अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीएससी 201 का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर 2 का कंटिन्यूएशन है, जहां हम प्रोसेस स्किल्स यानी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को और डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इस लेक्चर में जहां जहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज होगी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, और साथ ही शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मेंशन करती जाऊंगी ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसाइजिंग, प्रिडिक्टिंग, प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग जैसी स्किल्स का ओवरव्यू देखा था, और कैंडल, वेलक्रो और हिंज्ड मिरर के एक्सपेरिमेंट्स की मदद से समझा था। आज हम इन स्किल्स को और डिटेल में डेफिनेशंस, सब स्किल्स और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्विंग की। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है अपनी सेंसेस या टूल्स की मदद से किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। जब लर्नर्स ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपनी सेंसेस यूज करते हैं, रेलेवेंट चीजों पर फोकस करते हैं और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी सब स्किल्स में एविडेंस कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, मेजर करना और रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिफाई करना शामिल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आइस क्यूब और आइस बॉल की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखना ऑब्जर्विंग है। एग्जाम पॉइंट, ऑब्जर्विंग इक्वल सेंसेस और टूल्स की मदद से इंफॉर्मेशन लेना। शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग की डेफिनेशन क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग की डेफिनेशन, सब स्किल्स और एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें। अब बात करते हैं क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चनिंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट या फिनोमिनन के बारे में सवाल उठाना। लर्नर्स डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं और ये समझते हैं कि कौन सी क्वेश्चंस इन्वेस्टिगेशन से आंसर हो सकते हैं और कौन सी नहीं। सब स्किल्स में इन्वेस्टिगेबल क्वेश्चंस बनाना, उनके आंसर्स ढूंढने के तरीके सजेस्ट करना और नॉन इन्वेस्टिगेबल क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेबल बनाना शामिल है। एग्जाम पॉइंट, हर क्वेश्चन साइंटिफिक नहीं होता, सिर्फ वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो टेस्ट किए जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग क्या होती है? लॉन्ग क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेबल और नॉन इन्वेस्टिगेबल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करें। अब आती है हाइपोथेसाइजिंग पर। हाइपोथेसाइजिंग का मतलब होता है किसी फिनोमिनन की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना जो एविडेंस या पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। सिंपल वर्ड्स में ये एक एजुकेटेड गेस होता है। एग्जाम पॉइंट, हाइपोथेसिस हमेशा टेस्ट की जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन या इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करें। अब बात करते हैं प्रिडिक्टिंग की। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर इवेंट का आउटकम बताना जो एविडेंस या हाइपोथेसिस पर बेस्ड हो। ये सिर्फ गेस नहीं होता बल्कि पैटर्न या लॉजिक पर बेस्ड होता है। प्रिडिक्शन को हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एग्जाम पॉइंट, प्रिडिक्शन इक्वल्स एविडेंस बेस्ड गेस, नॉट अ वाइल्ड गेस। शॉर्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्शन क्या होती है? लॉन्ग क्वेश्चन, प्रिडिक्शन और हाइपोथेसिस का रिलेशन एक्सप्लेन करें। अब आता है प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग। इसमें लर्नर्स एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डिजाइन करते हैं जहां वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज चेंज होगी, कौन सी सेम रहेगी और क्या मेजर किया जाएगा। इसे फेयर टेस्ट कहते हैं। सब स्किल्स में वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल करना और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना शामिल है। एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब पर नमक और दूसरे पर चीनी डालकर उनकी मेल्टिंग कंपेयर करना। एग्जाम पॉइंट, फेयर टेस्ट में सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होता है। शॉर्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन, फेयर टेस्ट क्या होता है? एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। अब बात करते हैं इंटरप्रेटिंग की। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है डेटा को समझना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना और कंक्लूजन निकालना, यानी आपके रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं। इसमें लर्नर्स ट्रेंड्स देखते हैं और अपने इनिशियल क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में रिजल्ट्स को समझते हैं। एग्जाम पॉइंट, इंटरप्रेटिंग इक्वल्स डेटा का मीनिंग निकालना। शॉर्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेटिंग क्या होती है? लॉन्ग क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करें। अब आखिरी स्किल है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है अपने आइडियाज, ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स को दूसरों तक पहुंचाना। ये राइटिंग, स्पीकिंग, ड्राइंग्स, चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए हो सकता है। एग्जाम्पल, आइस क्यूब की मेल्टिंग टाइम और सॉल्ट की रिलेशन को ग्राफ की फॉर्म में शो करना। एग्जाम पॉइंट, कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर मेथड चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिंग क्या होती है? लॉन्ग क्वेश्चन, साइंटिफिक कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लेन करें। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें, प्रोसेस स्किल्स अलग अलग यूज नहीं होती। रियल लाइफ में ये सब स्किल्स एक साथ यूज होती हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो साथ ही प्रिडिक्ट, हाइपोथेसाइज और इंटरप्रेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन टीचिंग के लिए हम इन्हें अलग अलग समझते हैं ताकि हर स्किल को प्रॉपरली डेवलप किया जा सके। एग्जाम पॉइंट,
प्रोसेस स्किल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन करें कि प्रोसेस स्किल्स को अलग-अलग समझना क्यों जरूरी है। आखिरी बात, स्टूडेंट्स हर एज में इन तमाम स्किल्स को यूज करते हैं और इन्हें सिंपल सी कॉम्प्लेक्स लेवल तक प्रैक्टिस किया जा सकता है। इन स्किल्स की मदद से स्टूडेंट साइंस को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि समझते भी हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रोसेस स्किल्स को डिटेल में डेफिनेशंस, सब स्किल्स और एग्जांपल्स के साथ समझा और साथ ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो गई है। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में।